5 जून 1975 पटना का गांधी मैदान, लाखों लोगों की भीड़ और उपस्थित 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का युवा हृदय सम्राट लोकनायक जयप्रकाश नारायण यहाँ पर एक नया उद्घोष करते हैं, संपूर्ण क्रांति का। और नारा भी गूंजता है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। संपूर्ण क्रांति की यह अवधारणा जो यहाँ प्रस्तुत हुई वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के वैचारिक विकास क्रम में उनका अंतिम दौर है। संपूर्ण क्रांति के माध्यम से उन्होंने 7 तरह की क्रांतियों की बात बाद में व्याख्या में बताई, और जिन 7 तरह की क्रांतियों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक के अलावा शैक्षणिक, वैचारिक और आध्यात्मिक, सांस्कृतिक क्रांतियां जुड़ी हुई हैं। यानी उन्होंने एक भौतिकवादी दृष्टि से आगे बढ़ के एक आध्यात्मिक क्रांति तक की बात इसमें संलग्न की। संपूर्ण क्रांति की बहुत ज्यादा व्याख्या या विचार दर्शन तो विकसित न कर पाए बाद में, केवल उनके बातचीतों से या उनके कुछ लेखों से या उनके साथ जो लोग बातचीत करते थे नौजवान, उनसे उसकी अवधारणा की एक रूपरेखा बनती है। लेकिन संपूर्ण क्रांति शब्द ने जो आकर्षण नौजवानों के बीच पैदा किया, उस आकर्षण में बहुत से नौजवान संपूर्ण क्रांति के स्वप्न को चरितार्थ करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने को तैयार हो गए। ऐसे ही नौजवानों को लेके जो किसी पार्टी से रिश्ता नहीं रखते थे, किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए नहीं थे, ऐसे नौजवानों को लेकर जयप्रकाश जी ने 1 जनवरी 1975 को बिहार में आंदोलन के बीच ही छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का गठन किया। और जब दिल्ली में उनके आह्वान पे लाखों नौजवान जुड़े तो उससे घबरा के बाद में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए उसमें जनता पार्टी बनी, और जनता पार्टी से जो आशाएं लोकनायक जयप्रकाश नारायण को या आम जनता को थी, वो आशाएं पूरी नहीं हुई। तब जयप्रकाश ने अपनी संपूर्ण आशा अपने द्वारा निर्मित 30 साल से कम उम्र के नौजवानों के संगठन छात्र युवा संघर्ष वाहिनी पर टिका दी, और जसलोक अस्पताल से 6 अप्रैल 1977 को उन्होंने छात्र युवा संघर्ष वाहिनी को राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की घोषणा की। जयप्रकाश जी खुद उस संगठन के वाहिनी नायक थे। उनके अलावा सारे नौजवान 30 साल से कम उम्र के नौजवान थे। इन नौजवानों ने जयप्रकाश जी के आह्वान पे गांव जाने का कार्यक्रम बनाया और विभिन्न क्षेत्रों में सघन कार्य किया। अपने जीवन के युवा काल के 5-7 वर्ष जो नौजवानों ने खर्च करे, उसमें भारत में समाज परिवर्तन में एक अहम भूमिका उन लोगों ने निभाई। उसके बाद भी जो 73 साथी हो गए, वो देश भर के विभिन्न आंदोलनों में सत्ता से दूर रह के कार्य करते रहे। जैसे किसान आंदोलन की अगर बात करें 80 के दशक के, तो महाराष्ट्र में शरद जोशी के साथ बहुत से नौजवानों ने संघर्ष वाहिनी के एक अग्रणी भूमिका निभाई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन के साथ संघर्ष वाहिनी के नौजवानों ने अपनी विशेष भूमिका निभाई। इसके बाद भी जितने भी आंदोलन हुए, उन सारे आंदोलनों में कहीं ना कहीं छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के नौजवान अपनी भूमिका दिखाते हुए दिखते हैं। और इसी प्रसंग में, जबकि अब ये सब लोग 60-70 साल के हो चुके हैं, हमारे एक साथी राजीव जी जो बहुत सक्रिय थे और गतिशील थे, उनके असामयिक निधन के बाद ये योजना बनी है कि ये सभी साथी संपूर्ण क्रांति के इस विचार और इस विचार को जीने के लिए जो नौजवानों ने अपना समय दिया, जिन्होंने कुछ सांस्कृतिक आयामों पे भी काम किया, स्त्री पुरुष समानता पे भी काम हुआ, और एक नया विचार दर्शन
उसमें अंतर्निहित रहा, लेकिन इस विचार दर्शन का कोई लेखन या संकलन प्रमुख रूप से सामने नहीं आया है। तो अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सब सामने आए, लिपिबद्ध की जाए सघन क्षेत्रों की घटनाएं। बौद्ध गया का आंदोलन तो बहुत चर्चित है और उस पर प्रभात कुमार की किताब भी है, लेकिन इसके अलावा जो विभिन्न अन्य क्षेत्रों में कार्य हुए, उन सबके भी साथी अपनी बात लिख के भेजें और उसको हम संकलित करें। कुछ बातें वाणी प्रकाशन द्वारा हमारी एक किताब छापने का प्रपोजल चल रहा है। तो 6 अप्रैल को बम्बई में जो जयप्रकाश जी के साथी थे, जी पारेख जी, उनकी उम्र 102 साल है, उनकी उपस्थिति में संघर्षवाणी के सारे पुराने साथियों की एक बैठक होगी, मुलाकात होगी और एक दिन साथ रहने का कार्यक्रम वहाँ कम से कम जरूर सब लोगों का होगा। 5 तारीख को लोग पहुँच सकते हैं, 6 को पूरा साथ रहेंगे और 7 तारीख को जा सकते हैं। और ये जगह भी एक ऐसा आश्रम है यूसुफ मेहर अली के नाम से। यूसुफ मेहर अली जी 1942 में चेयरमैन थे मुंबई महानगर पालिका के, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने में कहा जाता है कि उनका ही प्रमुख विचार था, और जयप्रकाश जी के साथ मिलकर उन्होंने इस नारे को चरितार्थ करने के लिए देश भर में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। तो उन्हीं के स्थान पर सब लोग एकत्रित होकर जयप्रकाश जी को स्मरण करते हुए अपनी यादें साझा करेंगे और इसी अवसर पर एक किताब का विमोचन करके अपने सार संकलन, जो वैचारिक कार्य हुआ, जो संगठनात्मक कार्य हुआ, जो मजदूरों किसानों की लड़ाई का कार्य हुआ, आदिवासियों के लिए लड़ाई का कार्य हुआ, उन सारे का एक लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे और आगे फिर लगातार इन दस्तावेजों का संकलन करते हुए हम लोग उस दौर को पूरा करेंगे। साथ ही संपूर्ण क्रांति का जो विचार है, उस विचार पे जयप्रकाश जी ने जितनी बातें कही और उनको जीने के अभिक्रम में जिन नौजवानों ने योगदान दिया या जो उनके अनुभव आए समाज के, उनको भी सामने रखा जाएगा। जैसे जयप्रकाश जी जब फार्म भरवाते थे छात्र संघर्षवाणी का, जब फार्म भरा जाता था जो उन्होंने स्वीकृत किया था, उसमें दान दहेज छोड़ने की बात भी थी, स्त्री पुरुष समानता की बात भी थी, जाति छोड़ने की बात भी थी। तो ऐसा सब कुछ जो कुछ उसमें था, ऐसा बहुत लोगों ने जिया और जीने पे समाज के अंदर उनका संघर्ष भी हुआ, कुछ अनुभव भी आए, और इन सभी अनुभवों का अगर हम दस्तावेज करेंगे तो भारत के इतिहास में ये जो एक महत्वपूर्ण काल घटित हुआ, छात्रों के उस जबरदस्त आंदोलन का एक अविस्मरणीय दस्तावेज बनेगा और ये बात सामने आएगी कि हिंदुस्तान में परिवर्तन के लिए एक बड़ी भूमिका नौजवानों ने कैसे निभाई। तो आप सभी से उम्मीद है कि 6 अप्रैल को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए 5 अप्रैल को आप लोग बम्बई पहुँचें और अपना जो भी अनुभव है उसको लिख के, जितना भी लिख सकें, वो सब हमारे लखनऊ स्थित केंद्र पे या हम लोगों को भेजें, जिससे वो संकलित करके उसको लिपिबद्ध किया जा सके। धन्यवाद।